नमस्कार। 2025 कन्या राशि के जातक जातिकाओं, आज चर्चा करने वाले हैं कन्या राशि 2025 के बारे में। ऐसे आपने अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर अनेक सारे कार्यक्रमों को देखा होगा और आपके मन में तरह तरह का कंफ्यूजन सा बना होगा। शास्त्रगत जानकारी से आपको अवगत कराने वालों की संख्या यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया में बहुत ही कम है। तो आज आपको पौराणिक तरीके से शास्त्रगत जानकारी से आपको अवगत कराने वाले हैं 2025 के बारे में। यहाँ पर हमारे दो प्रकार के मित्र होते हैं। एक मित्र तो ऐसा होता है जो आपसे जुड़ता है तो आजीवन आपका साथ निभाता है, हर एक परिस्थिति में, हर एक मुड़ाव में आपके साथ तात्पर्य रहता है, आपके कंधे से कंधे मिला करके चलता है, आपका साथ नहीं छोड़ता। एक मित्र ऐसे होते हैं जो आपसे मिलते हैं, जुलते हैं और आपके साथ में पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर वे चले जाते, फिर कॉल नहीं करते, यानी कि आप स्वार्थी। तो आपसे पूछा जाए आपको कौन सा मित्र चाहिए, तो आपका उत्तर होगा पहला वाला, जो आपका साथ ना छोड़े। तो आज चर्चा करने वाले हैं 4 ग्रहों के बारे में जो कि 2025 में आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ये कार्यक्रम मैं बना रहा हूं तो बहुत रिसर्च करने के बाद, डीप नॉलेज रखने के बाद इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से। इसमें बहुत मैंने समय दिया है। यहाँ पर कोई भी हवा हवाई की बात नहीं है, सटीक और शास्त्रगत जानकारी है। 4 ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे पहले कर्म फलदाता शनिदेव, दूसरा देवगुरु बृहस्पति, तीसरा राहु और केतु महाराज। इन 4 ग्रहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कर्म फलदाता शनिदेव के बारे में, क्योंकि शनि महाराज सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यहाँ पर शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। वर्तमान के समय में शनि आपके छठे स्थान में है, तो कहीं ना कहीं आप रोग ऋण शत्रुओं से या कहे किसी प्रकार से मुकदमा या कोर्ट कचहरी से ग्रस्त होंगे, उन सारी चीजों में आपको लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा में भी व्यवधान दिखाई दे रहा है, मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है शनि की वजह से, और कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य में भी परेशानियां चल रही है। ये शनि पंचम और छठे के मालिक होकर के सप्तम स्थान में जब जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय को लेकर के प्लानिंग बनेगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, गैस, लिक्विड, लोहा, कारखाना या कोयला से संबंधित कोई भी व्यापार आपका है तो अच्छा ग्रोथ आपको देखा जाएगा व्यापार में। पार्टनरशिप में आप व्यापार का आरंभ भी कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको उससे बाहर निकालेंगे। चर्चा कर लेते हैं अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में विराजमान है और सप्तम के मालिक और चतुर्थ के मालिक हैं, जो कि दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार और भौतिक सुखों में कहीं ना कहीं भाग्य आपके साथ दे रहे थे। देवगुरु बृहस्पति का यह वरदान था। यहां पर अब गुरु यहां से निकल करके आपके कर्म क्षेत्र में यानी कर्म स्थान में आएंगे। जब गुरु आपके कर्म स्थान में आएंगे 15 मई 2025 को, तो कहीं ना कहीं आपका नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने के चांस बनेंगे। आप प्राइवेट जॉब है, आप सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, तो सरकारी नौकरी 100% लग करके रहेगी। साथ ही साथ करियर में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और गुरु की दृष्टि आपके दूसरे स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा स्थान होता है कुटुंब का, तो संतति में वृद्धि कराएंगे और परिवार के प्रति कुछ अच्छा सोचने विचारने की इच्छा जागृत होगी और परिवार में कुछ सुखद समाचार आ सकता है। दृष्टि पड़ेगी गुरु के अपने घर पर चतुर्थ स्थान में, तो मकान के लिए चिंतित थे तो 2025 में आपके मकान बन सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए या आप फ्लैट लेना चाहते थे, कोई वाहन गाड़ी आप निकलवाना चाहते थे, उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो गुरु महाराज वरदान बन करके आएंगे, आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे। मकान की जिज्ञासा है, गाड़ी की जिज्ञासा है, तो अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे लेना है। गुरु देने के लिए आ रहे हैं 15 मई 2025 से। गुरु की दृष्टि यहां पर आपके चतुर्थ के साथ साथ 8, 9 छठे स्थान पर पड़ेगा। जो शनि की वजह से पॉलिटिक्स हो रहे हैं, षड्यंत्र है या कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि है, वे भी कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि की वजह से अच्छा हो जाएगा। चर्चा कर लेते हैं राहु महाराज के बारे में। राहु आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। सप्तम स्थान होता है मैरिड लाइफ का, व्यापार का, और राहु यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में चिड़चिड़ापन स्वभाव, बिजनेस में तुरंत डिसीजन लेना, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। ये राहु आ जाएंगे उल्टा गति से आपके छठे स्थान में 18 मई को। जब राहु छठे स्थान में आएगा तो शास्त्र कहता है तीसरे, छठे और 11वें में राहु राजयोग लगाते हैं। राहु छठे में आएंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का तो शमन करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन में अच्छा
रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। केतु महाराज आपके लग्न से निकल करके द्वादश में चले जाएंगे। द्वादश का केतु मोक्ष भी दिलाता है। जो वृद्धावस्था के लोग हैं, चिंतित है किसी कारणवश, उनके भगवान में मन लगेंगे। और साथ ही साथ राहु आपकी धार्मिक यात्राएं भी कराएगा। तो केतु जब आपके द्वादश में आएंगे 18 मई, तो मैं कहूंगा 18 मई के बाद आपको अपने विचार को चेंज करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व को चेंज करना चाहिए, धार्मिक विचार आपके मन में आना चाहिए। और साथ ही साथ आपको अध्यात्म से जुड़ा कार्य करना चाहिए या अध्यात्म में आपको लगना चाहिए। दिन के 1 घंटा भी यदि आप भगवान के लिए निकालते हैं, साधना के लिए निकालते हैं, तो केतु महाराज आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। विदेश इत्यादि के लिए भी अच्छा आपको परिणाम देने वाले हैं केतु महाराज। बाकी अब क्या है कि कन्या राशि के लोग करोड़ों की संख्या में होंगे। आप लोग का प्रश्न होता है, जैसे कन्या राशि का यह कार्यक्रम है, अब कन्या राशि के लोग तो करोड़ों में हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या सभी के लिए फल मिलेगा? बिल्कुल सभी के लिए फल मिलेगा, लेकिन क्या होती है कि जनरल प्रेडिक्शन है और आपकी पत्रिका यानी आपकी जन्म कुंडली है वो पर्सनल है। अब आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की अच्छी दशाएं चल रही हैं और ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपको अच्छा ही अच्छा परिणाम मिलेगा। जो मैंने बताया है 100% ऐसा ही घटित होने वाला है आपके साथ में 2025 में। तो मैं कहूंगा कि आपको अपने जन्म कुंडली का एक बार विश्लेषण करानी चाहिए और उसके बाद विश्लेषण कराने के बाद उस ज्योतिषी से पूछना चाहिए शनि राहु गुरु केतु इन 4 ग्रहों की उपस्थिति हमारे कुंडली में कैसा रहने वाला है, कैसा है हमारे ग्रहों की उपस्थिति। बाकी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए और इस प्रकार के अनेक सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।